लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट है। एक काम करते हैं, फिगर भी बनाते चलते हैं। छेड़े छेड़े छेड़े, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ ए और बी। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, -1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, -3। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता है, मतलब 3 बराबर सेक्शन में डिवाइड करता है। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं। तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इसको 3 पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पहला आपका AC और दूसरा CD और तीसरा कौन, DB। मतलब यहाँ पर AC, CD और DB तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो ट्राई सेक्शन का मतलब ही यही है कि 3 पार्ट में बराबर पार्ट में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो फाइनली हमें आंसर क्या बताना है, C के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए इससे पहले अगर आपने एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं की है, अगर आपको एनसीईआरटी लगाना है, कंप्लीट एनसीईआरटी लगाना है, तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। एक ही फोल्डर मैंने बनाया है एनसीईआरटी का, क्लास 10 मैथमेटिक्स का। न्यू एनसीईआरटी है, वो पुरानी तो मैंने चढ़ाई नहीं है, न्यू एनसीईआरटी है, उसी की आप प्रैक्टिस करिए 1 बाय 1। फर्स्ट चैप्टर से आप लगाना स्टार्ट करिए। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको इस फोल्डर के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक है सेक्शन फॉर्मूला और एक है मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें अगर मैं देखूं तो C जो है वो किसका मिड पॉइंट होगा, AD का मिड पॉइंट होगा, लेकिन मुझे D नहीं मालूम है। अगर मैं देखूं D किसका मिड पॉइंट होगा, CB का होगा, तो मुझे C नहीं मालूम है। तो इसका मतलब पहले आपको C और D में से कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना होंगे। तो पहले तो इसके अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। तो एक काम करते हैं, इन सबको 1 1 मान लेते हैं। 1 1 1 इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि लीस्ट नंबर आपका 1 ही होगा, तो इसलिए मैंने सारे नंबर को क्या मान लिया, 1 1 मान लिया। तो देखिए अगर मैं C के कोऑर्डिनेट निकालूं तो यहाँ से यहाँ तक सेक्शन M इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक N किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। राइट। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट C यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर विच M/N कितना होगा, 1/2 होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले आप C के निकालें, आप D के भी निकाल सकते हैं। तो D के केस में क्या होगा, M हो जाएगा आपका 2 और N कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो आप दोनों में से किसी के भी पहले आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो D इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके कोऑर्डिनेट आप क्या मान लो, X और Y मान लीजिए। तो बताइए सेक्शन फॉर्मूला X इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपका X कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही मैंने बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला को हम इंप्लीमेंट कितनी आसानी से कर सकते हैं, वो देखिए। आप ऐसे नहीं करेंगे कि सर ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ये m है, n है, एक वैल्यू यहाँ रखते जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करेंगे। इसका लॉजिक देखिए क्या है, x इक्वल टू m ये है, n ये है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है। अपने को कुछ नहीं करना है, एक लॉजिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, m का मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से, फिर n का मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से, और बीच में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। तो बताइए भाई 1 × -2 2 × 4 2 × 4 अपॉन जो रेशियो है ऐड कर दीजिए 1 + 2। राइट, सिंपल है। फिर से देख लीजिए, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट ये है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब इधर से स्टार्ट करोगे तो क्रॉस इधर ही तो होगा, इसका क्रॉस इधर होगा। तो 1 × -2 2 × 4 और नीचे रेशियो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो बताइए भाई कितना हो गया, 2 × 1 = 2 माइनस का और प्लस 4 × 2 = 8 अपॉन 3। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6/3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। राइट, देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर आप वैसे वैल्यू पुट करेंगे तो मिस्टेक होगी आपसे। अब देखिए y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे।
वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। वीडियो पॉज करिए, अपने आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, फिर मैं कराता हूँ, फिर क्रॉस चेक करिए कि कितना सही है। बताइए इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है, m और n ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई -3 से, तो 1 इंटू -3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई -1 से, तो 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। राइट, फिर से देखें, इसका y कोऑर्डिनेट के लिए आप y कोऑर्डिनेट्स ही सेलेक्ट करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई -3 से, इसका मल्टीप्लाई -1 से। राइट, चलिए कितना हो गया, -3 -2 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया, माइनस का 5/3। तो बताइए ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -5/3। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब इसके बाद एक लाइन लिखिए, D इज़ अ मिड पॉइंट, D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, CB का, D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ CB। राइट, तो अब हमें क्या करना है, D के कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। इसे नोट कर लीजिए, इसे हटा देता हूँ मैं। ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के, इसको मैं मान लूँगा x डैश और इसको क्या मान लूँ y डैश, थोड़ा अलग मानेंगे ना। तो बताइए x डैश के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, x कोऑर्डिनेट का सम, तो x1 प्लस x2 y2, x1 प्लस x2 y2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 y2। ये मिड पॉइंट फार्मूला के क्या है, ये कोऑर्डिनेट हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सा मेथड है, क्या, x डैश इक्वल टू, बताइए इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, और इसका x कितना है -2 अपॉन 2, तो ये हो गया x डैश इक्वल टू 2 प्लस -2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 0/2 इक्वल टू 0। तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। y कोऑर्डिनेट देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, -5/3, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -3 अपॉन 2। सुनिए क्या आएगा यहाँ पे, y डैश इक्वल टू -5/3 प्लस -3 अपॉन 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये हो गया -5, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो देखिए जो एलसीएम लिया है ना आपने, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, तो 5 1 ज़ा 5, माइनस का 5। अब देखिए नीचे कितना हो गया 2, तो नोमिनेटर ये है आपका, डिनोमिनेटर ये है, तो ऊपर कितना हो गया 14/3 अपॉन 2। 3 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। राइट, 3 किधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया -7/3। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -7/3। तो यही पॉइंट्स हमें क्या करना थे, फाइंड करना थे। x डैश किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये D पॉइंट के, x डैश y डैश किसके बराबर आया, ये 0, -7/3। अगर आपको ये वीडियो और लॉजिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।